नमस्ते दोस्तों, शफ़ी टिप्स यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शफ़ी सनदी, कर्नाटक पब्लिक स्कूल उल्लागड्डी खानापुर, तहसील हुक्केरी, जिला चिक्कोड़ी में कार्यरत हूं। दोस्तों, मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम से संबंधित प्रमुख व्याकरणांश प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया का अर्थ, प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के नियमों की जानकारी। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल वाले बेल आइकन पर टैप करके ऑल नोटिफिकेशन बटन ऑन कीजिए, जिससे मेरी हर नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया का अर्थ जानेंगे। पहली परिभाषा, कर्ता किसी दूसरे को प्रेरणा देकर क्रिया या काम करवाने के लिए उपयोग करने वाले क्रिया शब्द। दूसरी परिभाषा, कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को प्रेरणा देते हुए कार्य करवाते समय उपयोग करने वाले क्रिया शब्द ही प्रेरणार्थक क्रिया शब्द होते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, इस शब्द में ही उसका अर्थ छिपा हुआ है, अर्थात प्रेरणा देकर क्रिया करवाना। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं, कर्ता खुद कार्य किए बिना किसी दूसरे से कार्य करवाते समय वह कुछ क्रिया शब्दों का उपयोग करता है। वे क्रिया शब्द ही प्रेरणार्थक क्रिया शब्द होते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद हैं, एक है प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरा है द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक में क्या होता है, कर्ता अपने सामने वाले व्यक्ति से कहकर वह कार्य करवाता है, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है, वह अपने सामने वाले व्यक्ति से कहकर किसी अन्य से कार्य करवाता है। उदाहरण देखेंगे। जैसे राम ने कहा, माँ आज खाने में चावल बनाना। यहाँ पर प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। राम करता है, काम करने वाला व्यक्ति। वह राम क्या कर रहा है, यहाँ पर अपने माँ को प्रेरणा दे रहा है, क्या बनाने के लिए, चावल। चावल बनवाने के लिए वह क्या कर रहा है, कौन सी क्रिया शब्द का उपयोग कर रहा है, बनाना। माँ यहाँ पर अपनी इच्छा से काम नहीं कर रही, बल्कि वह राम के प्रेरणा से काम कर रही है। तो यहाँ बनाना प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप है। दूसरा उदाहरण, राम ने कहा, माँ आज तुम सीता से खाने में चावल बनवाना। बनवाना यह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप है। राम के कहने से माँ यहाँ पर क्या कर रही है, वह सीता से कहकर चावल बनवा रही है। तो यहाँ पर कर्ता क्या कर रहा है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में अपने सामने वाले व्यक्ति से कहकर किसी अन्य से कार्य करवा रहा है। तो यह क्या है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। चलिए जानते हैं प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के नियम। पहला नियम है, मूल धातु के अंत में आना जोड़ने से प्रथम तथा वाना जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप बनते हैं। उदाहरण के लिए, पढ़ना यह मूल क्रिया शब्द है। इसमें मूल धातु शब्द है पढ़। मूल क्रिया शब्द से अगर हम ना छाटेंगे या अलग करेंगे तो हमें मिलता है मूल धातु शब्द। तो मूल धातु के अंत में क्या जोड़ना है, प्रथम प्रेरणार्थक के लिए आना, और मूल धातु के अंत में द्वितीय प्रेरणार्थक के लिए क्या जोड़ना है, वाना। तो चलिए देखते हैं। पढ़ है, इसे हम प्रथम प्रेरणार्थक बनाएंगे। पढ़ के साथ क्या जोड़ेंगे, आना। पढ़, आना, पढ़ाना। द्वितीय प्रेरणार्थक के लिए पढ़, वाना, पढ़वाना। बन, आना, बनाना। बन, वाना, बनवाना। ऐसे ही करना, कर, आना, कराना। कर, वाना, करवाना। वैसे ही हंसना, हंसाना, हंसवाना।
लिखना, लिखाना, लिखवाना, चलना, चलाना, चलवाना। मूल धातु के अंत में आना जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप तथा वाना जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप बनते हैं। दूसरा नियम, मूल धातु के प्रथम अक्षर में आ, ई, उ दीर्घ स्वर निहित हो तो उन्हें ह्रस्व अ, ई, उ करने से प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप बनते हैं। उदाहरण देखेंगे। पहला शब्द है भागना। तो भागना में मूल धातु शब्द कौन सा है? भाग। तो भाग में नियम क्या है? यहाँ पर मूल धातु के प्रथम अक्षर में क्या आ दीर्घ स्वर, ई दीर्घ स्वर, उ दीर्घ स्वर निहित है? जी हाँ, भाग में भा में क्या है? आ दीर्घ स्वर निहित है। तो हम उसे क्या करेंगे? भ में परिवर्तन करेंगे। भ में क्या है? अ ह्रस्व स्वर निहित है और बनाएंगे उसका प्रथम प्रेरणार्थक रूप। तो भागना के क्या हो गया? भगाना, भगवाना। दूसरे नियम के अनुसार भा का भ में परिवर्तन हुआ और पहले नियम के अनुसार आना जोड़ा गया और द्वितीय प्रेरणार्थक के लिए वाना जोड़ा गया। तो भागना का क्या हुआ? भगाना, भगवाना। जागना का क्या होगा? जगाना, जगवाना। डूबना, डूबना में मूल धातु शब्द कौन सा है? डूब है। तो डू में क्या है? बड़ी ऊ की मात्रा है। तो क्या करेंगे हम उसे प्रथम प्रेरणार्थक में छोटी ऊ की मात्रा में परिवर्तन करेंगे। तो डूबना का क्या हो जाएगा? डुबाना, डुबवाना। भूलना, भुलाना, भुलवाना। सीखना, सीखना में मूल धातु शब्द कौन सा है? सीख। सीख में क्या है? पहला जो अक्षर है मूल धातु शब्द का पहला अक्षर वह दीर्घ स्वर ई की मात्रा है। तो उसे हम क्या करेंगे? छोटी ई की मात्रा में परिवर्तन करेंगे प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में। तो सीखना का क्या हो जाता है? सिखाना, सिखवाना। जीतना, जिताना, जितवाना। तीसरा नियम, मूल धातु के प्रथम अक्षर में ए और ओ स्वर निहित हो तो ए का ई और ओ का उ करने से प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप बनते हैं। उदाहरण के लिए खेलना। खेलना शब्द में मूल धातु शब्द कौन सा है? खेल। खेल शब्द का प्रथम अक्षर कौन सा है? खे। क्या खे में ए स्वर निहित है? जी हाँ, खे में ए स्वर निहित है। तो इसका परिवर्तन रूप क्या होगा? खी होगा प्रथम प्रेरणार्थक में। खी क्यों होगा? क्योंकि अगर ए स्वर से शुरू होता हो तो उसे ई स्वर में परिवर्तन करना ही होगा। तो खे का खी बन गया। खेलना का खिलाना। द्वितीय प्रेरणार्थक के लिए खिलवाना। लेटना, लेटना ले में ए स्वर है तो ले का क्या बना देंगे हम यहाँ पर? ली, लिटाना, लिटवाना। देखना का दे में ए स्वर निहित है तो ए का क्या करेंगे? प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में ई स्वर बनाने के लिए उसे दे का दी बना लेंगे। देखना का दिखाना, दिखवाना। बोलना, बोल, बो में क्या है? ओ स्वर निहित है। प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में हम ओ का कैसे परिवर्तन करेंगे? उ स्वर में परिवर्तन करेंगे। बोलना का बुलाना। बू में क्या है? उ स्वर निहित है। बुलाना, बुलवाना। चौथा नियम, एक ही अक्षर व्यंजन वाले मूल धातुओं को प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया के लिए लाना तथा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के लिए लवाना जोड़ने से प्रेरणार्थक क्रिया रूप बनते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ शब्द है देना। देना शब्द में मूल धातु शब्द या अक्षर कौन सा है? दे। दे यह एक ही अक्षर वाला शब्द है। एक ही अक्षर वाले शब्द के लिए हम क्या करेंगे? प्रथम प्रेरणार्थक के लिए लाना, द्वितीय प्रेरणार्थक के लिए लवाना जोड़ेंगे। और दे में ए स्वर रहने के कारण दे का हम क्या बना लेंगे? दी। तो देना का क्या हो गया? प्रथम प्रेरणार्थक में दिलाना, लाना जोड़ा गया। प्रथम प्रेरणार्थक के लिए दिलवाना, लवाना जोड़ा गया द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के लिए। सीना शब्द है तो मूल धातु कौन सा है इसमें? सी। तो एक ही अक्षर वाला मूल धातु होने के कारण इसके आगे लाना जोड़ना पड़ेगा। सिलाना, सिलवाना। और प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक
में हमेशा यह ध्यान रखना होगा कि जो मात्राएं आती हैं वह ह्रस्वी होनी चाहिए या छोटी मात्राएं होनी चाहिए। वैसे ही सोना, सुलाना, सुलवाना, रोना, रुलाना, रुलवाना, धोना, धुलाना, धुलवाना। एक ही अक्षर वाले अगर मूल धातु हों तो प्रथम परिणार्थक के लिए लाना, द्वितीय परिणार्थक के लिए ल वाना जोड़कर प्रथम तथा द्वितीय परिणार्थक क्रिया रूप बनाते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलना। आगे फिर नई वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, धन्यवाद।